बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। कंटेंट्स जो हम स्टडी करेंगे वो इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन है, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल वेलोसिटीज़ है और फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले जो फ़र्क इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में एग्जिस्ट करता है उसमें डेफिनेशन पर आएँ तो द कोलिजन इन विच बोथ काइनेटिक एनर्जी and momentum are conserved. This collision will be named as elastic collision, and the collision in which only momentum is conserved, it will be named as inelastic collision. यानी ऐसी collision जिसमें इनिशियल और फाइनल मोमेंटम, इनिशियल और फाइनल एनर्जीज दोनों इक्वल रहें, दोनों कांस्टेंट रहें, वो collision होगी इलास्टिक। इन इलास्टिक कोलिजन जिसमें सिर्फ मोमेंटम इनिशियल और फाइनली इक्वल हो मगर एनर्जी इनिशियल और फाइनली काइनेटिक ना रहे। अब यहाँ पे वर्ड काइनेटिक क्यों ज़रूरी? अगर एक ग्लास आपके हाथ से गिरकर टूटेगा तो इनिशियली अगर उसका मोमेंटम आपके हाथ में ज़ीरो है तो गिरने पर, टूटने के बाद सब पार्टिकल्स या सब पीसेस ऐसे डायरेक्शनली फ्लो करेंगे कि नेट सम ऑफ मोमेंटम दोबारा ज़ीरो हो जाए। सो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा। लेकिन अगर इनिशियली उसका ग्लास की काइनेटिक एनर्जी जो भी वो टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन या टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग गेन करेगा, टकराने के बाद उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी हीट और